अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी कहलाने वाले रेवाड़ी शहर की आज की शाम कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज यहाँ के बाल भवन में हरियाणा पर्यटन निगम की ओर से भव्य तीज महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद संघमित्रा मौर्य बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पधारी हैं। संघमित्रा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से खपा होकर बीते विधानसभा चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी में चले गए थे। ऐसे कई अवसर आए जब संघमित्रा का भाजपा में होते हुए भी पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति लगाव झलका, लेकिन कुछ खास मुद्दों पर संघमित्रा ने अपना स्टैंड भी लिया। हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में पहुंची संघमित्रा मौर्य से हमने योगी राज मतलब योगी आदित्यनाथ के शासन, विशेष रूप से उनकी बुलडोजर नीति, मोदी के कामकाज और रामचरितमानस सहित अन्य धर्म ग्रंथों में बदलाव या सुधार जैसे मुद्दों पर बात की। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अतीत में रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। आज इनसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को, हरियाणा में आइए पहली बार, थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में अभी ओवरऑल जानना चाह रहे हैं। योगी जी की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर के अब इस समय उत्तर प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं? कितना बदलाव महसूस किया है पिछले वर्षों में जब से योगी जी की सत्ता आई? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वह केंद्र में हो या प्रदेश में हो, हर तरह से बदलाव नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, तो आज हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहे हैं। और सामान्य अगर हम चर्चा करते हैं गरीब तबके की, जिसको लोग सिर्फ ऑटो के लिए साधने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑटो के लिए नहीं बल्कि उनकी सुविधाओं के लिए साधा है, ताकि वो गरीबी रेखा से उभर सके। और आज सेंसस भी हमारे बता रहे हैं कि बहुत से ऐसे गरीब व्यक्ति आज गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। और हमारी सरकार लगातार प्रदेश में की और केंद्र की सरकार लगातार सारी योजनाएं लगभग ऐसे लोगों के लिए ही ला रही है जिससे गरीबी हमारे देश से खत्म तो नहीं लेकिन कम की जा सकती है। और उस पर निरंतर कार्य हो रहा है और उसी का हिस्सा प्रदेश भी हमारा उत्तर प्रदेश है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी यदि हम चर्चा करें तो चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास के तहत हमारे यहाँ गरीबों को आवास मिले हो, या इज्जत घर के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्र में गरीब लोग होते थे और अपने घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, उनके यहाँ शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कोरोना टाइम में हम सब पीछे भी कई ऐसी महामारियों को झेल करके निकले हैं। अगर हम बात करें, इससे पहले हैजा महामारी आई थी जिसमें लाखों लाख लोग खत्म हुए थे और उसमें हैजा के साथ साथ मरने का सबसे बड़ा रीज़न था भूखमरी। लेकिन हमारी सरकार ने एक तरफ कोरोना जैसी महामारी पर भी वैक्सीन के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन लगा करके तमाम तरह के जागरूकता अभियान चला करके जागरूक करके जहां एक तरफ लोगों को सुरक्षित किया, वहीं पर हमारा व्यक्ति, हमारे परिवार का सदस्य भूखमरी का शिकार ना हो उसका भी ध्यान रखा। एक बात करते हैं, अभी हरियाणा में मनोहर लाल को नसीहत दी जा रही है, वह एक जनरल पब्लिक बोल रही है कि आप योगी क्यों नहीं बन पा रहे, बुलडोजर बाबा क्यों नहीं बन पा रहे। योगी की जो बुलडोजर पॉलिसी है, अभी हरियाणा में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि भाई ब्रेक लगाओ, आप ऐसे मत करो। जो है आप बुलडोजर की जो नीति है इसको लेकर के एक आवाज उठती है कि फिर अदालतों की क्या जरूरत रह जाएगी, क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, सारे निर्णय स्वयं के हाथों में होना तो मुझे भी लगता है नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बुलडोजर की बात है, बुलडोजर कहीं पर भी ऐसे जगह नहीं चलाए गए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, सबका साथ सबका विकास नहीं निभाया गया, उस पर क्या कहना है? वर्ग विशेष पर भी नहीं हुआ है, बल्कि जो भूमाफिया टाइप के लोग थे ऐसे लोगों के यहाँ हुआ है। ऐसे लोगों के घरों पे या उनके प्रतिष्ठान पर बुलडोजर चलाए गए हैं। किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष पर बुलडोजर नहीं चला है। अच्छा, एक बात बताइए, जो जब भी कभी बात आती है, धर्म ग्रंथों की बात आती है, धर्म ग्रंथों में कोई संशोधन के लिए तैयार नहीं है। धर्म ग्रंथों पर बात करते ही आदमी पर सवाल उठते हैं।
हो सकता है समय और परिस्थितियों के अनुसार उस समय रामचरितमानस में कुछ कहा गया हो, बाद में कुछ कहा गया हो, आपके फादर साहब ने कुछ कहा हो। अभी थोड़े दिन पहले हुक्मदेव नारायण यादव से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का अगर आप वैज्ञानिक विश्लेषण की बात करते हैं तो कुरान और बाइबल का भी वैज्ञानिक विश्लेषण की बात होनी चाहिए, तभी जाकर के धर्म ग्रंथों में सुधार की बात की जा सकती है। अकेले रामचरितमानस की बात नहीं करिए आप, ये हमारी बात हुई थी उनसे। आप इन धर्म ग्रंथों को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, हर चीज परिस्थितियों के ऊपर होता है। उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, आज क्या परिस्थितियां हैं, और हम किसी भी धर्म ग्रंथ पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि धर्म ग्रंथ जिन्होंने भी लिखा उस वक्त क्या सोच करके लिखा वो मैं नहीं थी, मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि धर्म ग्रंथ नहीं, लेकिन हम जिसे पूज्य मानते हैं, अगर हम उन्हें अनुसरण करें तो निश्चित तौर पर यह देश पुनः विश्व गुरु बनेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम सब आदि और अंत एक नाम देते हैं भगवान शिव को, और भगवान शिव ने भी परीक्षा लिया जब अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय का, तो उन्होंने बोला कि जो सबसे पहले ब्रह्मांड के चक्कर काट करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान गणेश जी ने दिया। माता पिता के ही चक्कर काट करके उन्होंने दिखा दिया कि ब्रह्मांड माता पिता के चरणों में है। तो हमें भी वहीं से सीख लेनी चाहिए। अगर हमें किसी को पूज्य मानना है तो अपने बड़ों को, अपने माता पिता को पूज्य माने। अगर हम भगवान राम की भी चर्चा करें तो भगवान राम ने भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आज की तारीख में अगर 1 इंच जमीन भी हमारा सगा भाई लेता है तो हम थाने कचहरी पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने पूरा राजपाट त्याग करके 14 वर्ष वनवास किया, और साथ में उनका छोटा भाई और पत्नी भी गए। तो हमें अगर उन्हें पूज्य मान रहे हैं तो उन्हें अनुसरण करके हमें कहीं ना कहीं अपने घर परिवार, भाई, सगे संबंधियों में भी ऐसे भाव उत्पन्न करने पड़ेंगे। सही मायने में तभी हम भगवान को पूज्य कह पाएंगे। अन्यथा सिर्फ हम यही कहेंगे कि मात्र दिखावा है कि हम भगवान को पूजते हैं, लेकिन उनका अनुसरण नहीं करते हैं। हम तो बस लास्ट क्वेश्चन, अरविंद जी गए थे उत्तर प्रदेश, मेरे ख्याल से आपकी लोकसभा में भी उन्होंने काफी समय बिताया। क्या ग्राउंड लेवल की क्या स्थिति है, किन अचीवमेंट्स को लेकर के? ऐसा जो समझ में आ रहा है कि सारे, आप तो चलो सांसद हैं, पर विधायक भी हो या सांसद भी हो, वन मैन आर्मी, केवल सब मोदी पर निर्भर होकर के रह गए हैं। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि विधानसभा और लोकसभा सब चीजों में मोदी की नीतियां ही आगे रहेंगी कि योगी की नीतियां भी आगे हैं? निश्चित तौर पे इस देश का नेतृत्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों में है। तो निश्चित तौर पर क्रेडिट उन्हीं को जाना है, क्योंकि आज जो भी धरातल पर पहुंचा है वो उसकी देन सिर्फ और सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। तो क्रेडिट भी निश्चित तौर पर उन्हीं को जाएगा, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। हम सब का आगे बढ़ने का, प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने का भी क्रेडिट मोदी जी को ही जाता है। क्या दे रहे हैं 2024 में मोदी जी को यूपी से? कितना दे रहे हैं? पिछली बार से ज्यादा, पिछली बार से कम, पिछली बार जितना? कम की तो हम सोचते ही नहीं हैं। हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि जो है उससे और आगे निकलें। तो निश्चित तौर पर उससे आगे निकलेंगे, 80 के 80 भी कर सकते हैं। कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद।